हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेगमेंटेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेगमेंटेशन के बारे में देखते हैं। अभी प्रीवियस इसमें हमने पेजेस के बारे में, डिमांड पेजिंग के बारे में पढ़ा था। तो डिमांड पेजिंग क्या होता है? पेजेस में हम प्रोग्राम को, लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सेगमेंटेशन थोड़ा मतलब लिटिल बिट सेम है पेजिंग की तरह ही, नॉट एग्जैक्टली बट लिटिल बिट। कि सेगमेंटेशन में क्या होता है, प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स में, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते थे, पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिवाइड करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट्स में डिसाइड करते हैं। पेजेस में जब हम प्रोग्राम को या फिर प्रोसेस को डिवाइड करते हैं तो पेजेस की साइज़ फिक्स होती है, ठीक है। मतलब एक पेज की साइज़ अगर 3 है तो सारे पेजेस की साइज़ 3 MB रहेगी, ठीक है। बट सेगमेंट्स में वैसे नहीं होता। इट डिपेंड्स करता है कि सेगमेंट कितने भी साइज़ का हो सकता है, फिक्स साइज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेजेस में फिक्स साइज़ होती है वैसे सेगमेंट्स में फिक्स साइज़ नहीं होते, ठीक है। The chunks that a program is divided into which are not necessarily all of the same size, ठीक है। So segments क्या होते हैं, chunks होते हैं। मतलब कुछ पोर्शंस बोलेंगे, पार्ट्स बोलेंगे हम प्रोग्राम के या फिर प्रोसेस का कुछ पोर्शंस डिवाइड करते हैं, उसको कुछ सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और पूरे सेगमेंट की साइज़ सेम नहीं होती, ठीक है। जैसे पेजेस की साइज़ सेम होती है वैसे सेगमेंट की साइज़ सेम नहीं होती। सेगमेंटेशन गिव्स यूजर्स व्यू ऑफ द प्रोसेस विच पेजिंग डज नॉट गिव, ठीक है। सेगमेंटेशन यूजर्स व्यू प्रोवाइड करता है, पेजिंग नहीं करता। हियर इज़ द यूजर्स व्यू इज़ मैप टू फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी में मतलब हमारी प्रोसेस कैसे स्टोर होगी, जैसे हम यूज़र इमेजिन करता है वैसे वहाँ पे सेगमेंटेशन में परफॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं यूजर्स व्यू। सो सेगमेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन एंड सिंपल सेगमेंटेशन। अब आपको पता है वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो वहाँ पे जब प्रोसेस को हम सेगमेंट करेंगे, प्रोग्राम को सेगमेंटेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ओके, नॉट ऑल विच आर रेसिडेंट एट वन पॉइंट इन टाइम। तो ये है वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। अब सिंपल सेगमेंटेशन में क्या होता है, ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, सेम, ऑल ऑफ विच आर लोडेड इनटू मेमोरी एट रन टाइम। जब रन टाइम में हम मेमोरी में लोड करेंगे तो उसको बोलते हैं हम सिंपल सेगमेंटेशन, थ्रू नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूस हो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नॉन कंटिन्यूस इन नेचर होगा, सो वो होगा सिंपल सेगमेंटेशन। अब देखो कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के रिलेटेड, दैट इज सेगमेंट टेबल, बेस, एड्रेस एंड लिमिट। अब देखो सेगमेंटेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे एक सेगमेंट टेबल होता है। जैसे हम पेजिंग करते हैं तो वहाँ पे पेज टेबल आपको दिखाता है मैंने कि पेज टेबल होता है, सो यहाँ पे सेगमेंट टेबल होता है। अब सेगमेंट टेबल में क्या क्या होता है, इट मैप्स 2 डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस इनटू 1 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस। ये क्या करता है, 2 डायमेंशनल लॉजिकल एड्रेस को 1 डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके पेज टेबल में मेंटेन करता है, ठीक है। इट्स ईच टेबल एंट्री हैज़, उसके टेबल एंट्री में क्या क्या होता है, एक होता है बेस एड्रेस। सेगमेंट टेबल में क्या होता है, एक होता है बेस एड्रेस और एक होता है लिमिट। अब देखो बेस एड्रेस क्या है, इट कंटेन्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस वेयर द सेगमेंट इज रिसाइड इन मेमोरी। मतलब मेमोरी में सेगमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है उसका स्टार्टिंग एड्रेस, उसको हम बोलेंगे बेस एड्रेस, ठीक है। और लिमिट क्या है, साइज ऑफ दैट प्रोसेस और साइज ऑफ दैट प्रोग्राम, ठीक है। और लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, नॉट प्रोसेस प्रोग्राम, इट्स अ सेगमेंट, ठीक है। साइज ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ सेगमेंट, ये होती है लिमिट। अब देखो नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेगमेंट टेबल है, ये देखो ये है सेगमेंट टेबल, ठीक है। और ये है सेगमेंट नंबर है 0 1 2 3 4, ये सेगमेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे है सेगमेंट टेबल। अब ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो सेगमेंट टेबल क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस में स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है विड्थ एंड हाइट, और इसको 1 डायमेंशनल में ये इसको स्टोर करके रखता है। अब और क्या होता है सेगमेंट टेबल में, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस क्या होता है, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट 0 है, फर्स्ट है सेगमेंट 0, तो सेगमेंट 0 का बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, यहाँ पे देखो क्या है 500,
सो यहाँ पे क्या आया 500। और लिमिट, लिमिट मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो इस सेगमेंट की लेंथ देखो, सेगमेंट 0 की लेंथ क्या है, ये देखो क्या है 500 से 1100, मतलब क्या है 600, 500 प्लस 600 दैट इज 1100। तो उसकी लिमिट क्या होगी 600, लिमिट मतलब उसकी लेंथ, ठीक है। सो बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट सेगमेंट, और लिमिट मतलब लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट 1 जो है उसका बेस एड्रेस क्या है 2500। सेगमेंट वन कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2500 ये, ठीक है। और उसकी लेंथ क्या है 800, मतलब 3300 तक है, तो उसका मतलब इसकी लेंथ क्या है 800, ठीक है। सो वैसे ही है सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4। तो सेगमेंट टेबल क्या करता है, उसका बेस एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस जो है, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस को स्टोर करके रखता है, और उसकी लिमिट या फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो इतना वो उसको स्टोर करके रखता है। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन। तो मैं इसी में कवर करने की कोशिश करती हूँ फ्रैगमेंटेशन भी। तो एज प्रोसेसेस आर लोडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी, हम मेमोरी में लोड करते हैं, रिमूव करते हैं। द फ्री मेमोरी स्पेस इज़ ब्रोकन इनटू लिटिल पीस, ठीक है। जो भी फ्री स्पेस अवेलेबल है वो क्या करते हैं, छोटे 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 पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं प्रोसेस को लोड करते हैं फिर रिमूव कर देते हैं। मतलब अगर हमने साइज़ ली 3 MB और 2 MB की प्रोसेस कर ली तो 1 MB फ्री रहेगी। फिर 5 MB की है और साइज़ थी 4 MB 3 MB, तो फिर से 2 MB फ्री रहेगी। तो ये जो पोर्शंस होते हैं मेमोरी के, फ्री मेमोरी के, ठीक है, ये लिटिल लिटिल पीसेस में उसको ब्रेक करता है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड होती है। इट हैपन्स आफ्टर सम टाइम्स दैट प्रोसेसेस कैन नॉट बी अलोकेटेड टू मेमोरी ब्लॉक्स कंसिडरिंग देयर स्मॉल साइज एंड मेमोरी ब्लॉक्स रिमेन्स अनयूज्ड। अब क्या है 1 MB का सपोज मुझे प्रोग्राम मिला ही नहीं, तो वो जो 1 MB मैंने यूज़ की थी वो फ्री थी, वो क्या रहेगी वैसे ही रहेगी। और फिर मैसेज क्या दिखाएगा कि मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो वो जो 1 MB स्पेस क्या हो गई, वेस्ट हो गई, अनयूज रहेगी, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। मतलब जो स्पेस होती है, फ्री जो स्पेस होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको फिक्स पार्टीशन में समझा के दिया था कि वहाँ पे कुछ स्पेस मतलब बाकी रह रही थी, ठीक है, वो अनयूज स्पेस थी। तो 1 MB की स्पेस है वो अनयूज है, बट जब प्रोग्राम आ रहा है तो 2 MB का आ रहा है, 4 MB का आ रहा है स्टोरेज के लिए, बट 1 MB फ्री है, तो वो क्या करेगा, वो उसको मतलब 1 MB है, कहीं पे 2 MB है और 3 MB का प्रोग्राम आ गया, तो कंटिन्यू उसको 3 MB चाहिए, बट वैसे है क्या अवेलेबल 3 MB है बट कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो यूज़ नहीं कर सकता। तो उस टाइप के पोर्शंस, उस फ्री मेमोरी को हम क्या, वो अनयूज रह जाएगी, ठीक है, उसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन 2 टाइप के होता है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एंड दूसरा होता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो अब देखो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या है, टोटल मेमोरी स्पेस इज इनफ टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट और टू रिसाइड अ प्रोसेस इन इट, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। अब देखो किसी प्रोग्राम का, किसी सेगमेंट का 1 MB फ्री है, किसी सेगमेंट का 2 MB फ्री है, किसी सेगमेंट का फिर से 2 MB फ्री है, टोटल 5 MB है। बट अगर कोई प्रोसेस आई 5 MB की, तो वो उसको वो उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं है। तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। उस फ्रैगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब देखो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या है, मेमोरी ब्लॉक असाइन टू प्रोसेस इज बिगर, मतलब कुछ 2 MB की प्रोसेस है उसको 7 MB दे दी। सम पोर्शंस ऑफ मेमोरी इज लेफ्ट, मतलब 5 MB तो अनयूज रह गया, ठीक है, एज इट कैन नॉट बी यूज बाय अनदर प्रोसेस। वो जो 5 MB है वो कोई यूज़ कर सकता है क्या, नहीं, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइप के फ्रैगमेंटेशन को हम बोलते हैं इंटरनल, मतलब हमने किसी को ज़्यादा स्पेस दी थी और वो स्पेस अनयूज रह गई, उस फ्रैगमेंटेशन को हम बोलेंगे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। अब देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्रैगमेंटेड मेमोरी स्पेस, मेमोरी बिफोर कॉम्पैक्शन। तो यहाँ पे देखो द फॉलोइंग डायग्राम शोज हाउ फ्रैगमेंटेशन कैन कॉज वेस्ट ऑफ मेमोरी एंड कॉम्पैक्शन टेक्निक कैन बी यूज टू क्रिएट मोर फ्री मेमोरी आउट ऑफ फ्रैगमेंटेड मेमोरी। अब पहले वाले इसमें देखो फ्रैगमेंटेड मेमोरी बिफोर कॉम्पैक्शन, मतलब कॉम्पैक्शन से पहले जो फ्रैगमेंटेड मेमोरी है, तो कुछ कुछ पोर्शंस में मेमोरी है और कुछ कुछ फ्री स्पेस है, ठीक है। आफ्टर कॉम्पैक्शन हमने अगर देख रहे हैं आफ्टर कॉम्पैक्शन, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पूरी जो अनयूज स्पेस थी ना उसको कॉम्पैक्ट किया, उसको एक साइड में डाल दिया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉम्पैक्शन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम कॉम्पैक्शन से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस थी, ये जो थी, ये फ्री स्पेस थी, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉम्पैक्शन किया, मेमोरी कॉम्पैक्शन किया, तो उससे क्या हुआ, ये जो पूरी स्पेस हमें एक साथ मिल गई। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉम्पैक्शन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम कॉम्पैक्शन करके रिड्यूस कर सकते हैं। और शफल मेमोरी कंटेंट टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक, ठीक है। टू मेक कॉम्पैक्शन फिजिबल, रिलोकेशन शुड बी डायनेमिक। The internal fragmentation can be reduced by effectively assigning the smallest partition but large enough for the process। मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं ये डिसाइड करके कि कौन से प्रोसेस को कौन सा ब्लॉक या कौन सा कौन सा ब्लॉक अलोकेट करें, ठीक है। मेमोरी का जो ब्लॉक है वो उसको कौन सा ब्लॉक दें। स्मॉल साइज का अगर सेगमेंट है तो उसको स्मॉल ब्लॉक देना चाहिए, ठीक है, स्मॉल स्पेस अलोकेट होनी चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे ऑकर होता है, फिक्स्ड पार्टीशन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्टीशन की साइज़ क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो अगर मैंने 3 MB का पार्टीशन करके रखा है और कोई 1 MB की स्पेस 0.5 MB की अगर कोई प्रोसेस आई तो मैं उसको वो अलोकेट नहीं करूँगी, उसको क्या करूँगी 1 MB 2 MB का अगर कोई ब्लॉक है तो मैं उस पर डाल दूँगी। मतलब ये जो 3 MB के ब्लॉक है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगी 2 या 3 MB की, फिर मैं उसको वो दूँगी, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द टेक्निक्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट, एल्गोरिदम्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।